अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। आपने पहले पढ़े होंगे एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स ऐसी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं जो हमारे पास पावर में आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 3 × 3 9 था, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह की जो रकमें होती हैं जिसमें पावर इंक्लूड होती है किसी भी चीज़ की, तो वो एक्सपोनेंट होती हैं। तो इसमें एक्सपोनेंट नोटेशन लिखा है व्हेन वी राइट 2 पावर 5 बेसिकली मीन्स 2 × 2, मतलब 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास इटसेल्फ, तो वो हमारे पास आ रहा है। तो इट्स कॉल्ड 2 पावर 5 कॉल्ड द 5th पावर ऑफ 2, मतलब कि 5th पावर तक हम 2 को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे उस 2 के साथ, तो हमारे पास 5 आएगा। तो 2 उसकी बेस होगी, 5 इसका एक्सपोनेंट या हम उसको पावर भी कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। कहता है कि एक्सपोनेंट है क्या, बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है। कहता है कि जो बेस नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे कि मैं लिखता हूँ 3 पावर 3, तो ये जो बेस नंबर है ये कितनी दफ़ा अपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास ये आएगा। मतलब कि मैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3 टाइम्स, तो ये मेरे पास 27 आएगा। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट को डिफ़ाइन करते हैं। कहता है कि एक्सपोनेंट इज ऑफन रेफर्स टू द पावर और इंडेक्स, या पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। द एक्सपोनेंट अप्लाई टू नेगेटिव नंबर्स एज वेल। कहता है कि हम नेगेटिव नंबर्स पे भी इसको अप्लाई करते हैं। द नोटेशन विद एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर बाई इट सेल्फ सेवरल टाइम इज़ नोन एज द एक्सपोनेंट नोटेशन। ये एक्सपोनेंट नोटेशन की डेफिनेशन है, ये सिर्फ एक्सपोनेंट की डेफिनेशन थी। तो कहते हैं कि ऐसी नोटेशन हमारे पास जिसमें हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं इंटीजर्स में, और हम उसको इट सेल्फ उसके यहाँ मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो बेसिक नोटेशन आएगी वो हमारे पास एक्सपोनेंट नोटेशन होगी। जैसे इसने 3 का यहाँ पे लिखा है, फिर 7 का है, इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे 16 का है। तो सिमिलरली उसने कुछ एक्सपोनेंट नोटेशन यहाँ पे लिखी हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कहता है कि व्हेन ए नेगेटिव बेस इज राइज टू द पावर ऑफ एन इवन नंबर द आंसर इज़ पॉजिटिव। कहते हैं कि किसी भी नंबर की अगर बेस नेगेटिव है लेकिन उसका एक्सपोनेंट में पावर उसकी इवन नंबर है, तो हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में उसने लिखा है कि अगर उसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो हमारे पास जो पावर है वो ऑड नंबर है, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव नंबर में आएगा। इसमें यहाँ पे एग्जांपल दी है कि -3 की पावर 5 है। -3 पावर 5 मतलब कि -3 मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स, तो यहाँ तक तो जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास +9 बन जाएगा। फिर हमारे पास -3 के साथ अगेन जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ तक हमारे पास बनेगा -27, और -27 अगेन जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ तक हमारे पास जो रकम बनेगी वो होगी 81 पॉजिटिव में। अगेन जब 81 हमारे पास -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास नेगेटिव के साथ 243 बनेगा। तो अगर पावर हमारे पास बेस नेगेटिव में है, बेस यहाँ पे 3 थी, बेस नेगेटिव में, पावर पॉजिटिव में, लेकिन ऑड नंबर है, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव नंबर में आएगा। अगर पॉजिटिव में नंबर हमारे पास बेशक बेस में नेगेटिव है लेकिन पावर ऊपर हमारे पास इवन नंबर है, तो हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पर उसने लिखा है कि पावर थी, अगर हम इसको टोटली ऐड करें तो 2 पावर 8 है, तो 2 पावर 8 हमारे पास 256 प्लस में हमारे पास आंसर है, ये देखें यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंट नोटेशन एंड रैशनल नंबर्स। अपने रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, ऐसे नंबर्स जो पूरे डिवाइड होते हैं जिनमें रेपिटेशन ना शो होती हो, तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो कहता है कि एक्सपोनेंट नोटेशन हमारे पास के ऐसी रकम जिसमें हमारे पास मल्टीप्लाई के थ्रू हमारे पास एक्सपोनेंट नोटेशन जाती हैं कि एक ही नोटेशन में हमारे पास कई जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म हो रहे हों।
इस तरह यहाँ पर उसमें लिखा है कि एक पूरा का पूरा नोटेशन है हमारे पास 3/4 का, तो उसके एक पावर है, मतलब कि 3/4 की होल की पावर हमारे पास 3 है। तो ऊपर भी हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी 3 को 3 के साथ 4 को 4 के साथ, तब तक जब तक हमारे पास पावर लिखी हुई है, मतलब 3 टाइम्स, तो हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये आंसर है। तो सिमिलरली उसने कुछ और एग्जांपल्स भी नीचे दी हैं, जैसे कि यहाँ पर उसने माइनस के साथ एग्जांपल दी, तो पावर ऑड नंबर थी, तो सिमिलरली जब ऑड नंबर है तो हमारे पास जो आंसर है वो भी नेगेटिव में ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल विद पॉजिटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट। रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी नंबर का उल्ट जो है रेसिप्रोकल, जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल है 1/2, तो 1 के साथ जब किसी नंबर को उल्टाया जाता है तो वो उसका हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाता है। तो अब यहाँ पर उसको क्या कह रहा है कि लुक एट द रेसिप्रोकल ऑफ अदर रैशनल नंबर एंड द पावर ऑफ द पॉजिटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट। कहते हैं कि ये पावर थी, तो पावर जब 3 की पावर हमारे पास 2 की पावर थी, तो सिमिलरली जब हमारे रेसिप्रोकल लिया तो पावर भी उसी के साथ नीचे जाएगी, ठीक। तो इसी तरह से उसने पावर के साथ यहाँ पे रेसिप्रोकल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल वो ले रहा है 2/3 का, और पावर हमारे पास 4 ही है सिमिलरली दोनों की, एज इट इज़ वही रहेगी। लेकिन अगर क्या हो कि हमारे पास नीचे कुछ और पावर हो और ऊपर कुछ और हो, तो हम उसका जब रेसिप्रोकल लें तो फिर क्या होगा? तो कहता है रेसिप्रोकल विद नेगेटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट। कहता है कि जब नेगेटिव हमारे पास इंटेग्रल्स हैं तो हम उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, तो जब उसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो यहाँ पर आप देखें कि रेसिप्रोकल इसने इसके इक्वल रखा हुआ है कि 4/5। यहाँ पर तो सिंपल बिल्कुल एक जैसे ही थे ना। जब हम आगे जाके इसको स्टडी करेंगे, रेसिप्रोकल बेसिकली जब हम अंदर के एक्सपोनेंट के अगर 3/2 लिखा हुआ है और पावर मेरे पास आ रही है 5, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो मैं इसके लूँगा 3/2 और पावर जो है मेरे पास वो माइनस में चली जाएगी। रेसिप्रोकल जब हम अंदर की नोटेशन का लेंगे, मतलब कि उस नंबर को उल्टाएंगे 1 के साथ, तो हमारे पास जो पावर है, जो पावर कोई भी हो, वो हमारे पास नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ पर वो यही शो करवा रहा है कि ये इसके इक्वल होता है कि हमने कोई भी पावर नंबर लिया, जब हमने उसको उल्टाया तो हमारे पास जो रेसिप्रोकल है वो सिमिलरली वही नंबर आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉ हैं एक्सपोनेंट्स के। कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। द प्रोडक्ट लॉ एक्सप्लेन द प्रोड्यूस ऑफ द मल्टीपल रैशनल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट। सिंपली जो हमारे पास पावर है, हम उसके जो मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं उस नंबर के साथ, तो वो हमारे पास उसका प्रोडक्ट होता है, तो हम उसको लिखते हैं। लेकिन क्या ही अगर लिखा हो, अगर हमारे पास बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा 3 है, बेस 3 है, पावर 3 है, बेस 3 है, एक्सपोनेंट हमारे पास 4 है। तो इस तरह क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है। तो मतलब कि यहाँ पे 4 टाइम 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर बेस सेम है, सिमिलरली पहली बात है बेस सेम, अगर बेस सेम है हमारे पास तो 3 और मल्टीप्लाई हो रहा था 7, तो हमारे सिंपल ऊपर जो हमारे पास पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पावर हमारे पास बनेगी वो 3 पावर 10 होगी। तो हम इस तरह से पावर में डील करते हैं। तो वो नीचे भी लिख रहा है कि इफ़ द बेसिस आर सेम, बेस सेम थी हमारे पास बट द पावर आर डिफरेंट, लेकिन पावर डिफरेंट है, यहाँ पे 7 यहाँ पे 3, वी एडिड द पावर, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। पावर भी बेशक एक ही तरह की हो, लेकिन अगर बेस सेम है तो हम उनको ऐड कर देते हैं। हमारा ये सिमिलरली हम जो एक्सपोनेंट हैं उनमें करते हैं। कि पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, वो क्या कहता है कि अगर बेस सेम है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिमिलरली उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड अप हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ बेसिकली डिवीजन में आता है। तो कहते हैं क्वेश्चन लॉ एक्सप्लेन द प्रोड्यूस ऑफ डिवाइजिंग रैशनल नंबर्स बाय एक्सपोनेंट कंसीडर द फॉलोइंग। कहता है कि ऐसे रैशनल नंबर जिनको हम पावर के साथ डिवाइड करें तो वो क्वेश्चन लॉ होता है। क्वेश्चन लॉ में हमारे पास प्रोडक्ट लॉ में क्या था कि जी बेसिस सेम है
3 मल्टीप्लाई बाई 3, लेकिन यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे 3 है, तो क्या होगा जी, उनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 5, ये इसके इक्वल ही है बेसिकली। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इन क्वोशंट लॉ में क्या है हमारे पास, अगर पावर्स हमारे पास लिखी हुई लाइक 2 पावर 5 है और हमारे पास डिवाइजन लिखा हुआ है 2 पावर 3, तो क्वोशंट लॉ में हमारे पास पावर्स माइनस होंगी। जब प्रोडक्ट हो रहा होगा इन दोनों बेस सेम, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऊपर कुछ भी है तो पावर्स दोनों की ऐड अप हो जाएंगी। अगर डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो हमारे पास ऊपर के हमारे पास जो बनेगा लाइक यहाँ पे 2 पावर 2 बन जाएगा हमारे पास, तो हम उसको अगर हल भी करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2 पावर 5 हमारे पास होता है 32, 2 पावर 3 हमारे पास 8, तो जब हम उसको के साथ करेंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 4 ही आ रहा था। तो इस तरह से क्वोशंट लॉ में हमारे पास क्या होता है, बेस सेम है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स ऊपर माइनस हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको डील करते हैं। तो ये उसने सिंपली यहाँ पे नीचे उसने एग्जाम्पल के साथ थोड़ा ब्रीफ किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी छोटी सी। नेक्स्ट है जीरो एक्सपोनेंट। फिर यहाँ पे पावर लॉ पहले पढ़ लेते हैं। द पावर लॉ एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर फ्रॉम सॉल्विंग एक्सपोनेंट विच मल्टीप्लाई। पावर लॉ में बेसिकली क्या है कि जी जितना भी हमारे पास दिया हुआ है हम उसको पावर को ब्रेक कर देंगे। मतलब कि अगर पावर इस तरह से हमने दी हैं तो हम सिमिलर अगर अगर मैं इनको ब्रेक करना चाहूँ तो मैं इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर पावर में, कि थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ एक नंबर 4 पावर 5 लेट्स सी, और उसके साथ मैंने एक ब्रैकेट डाले, उसका स्क्वायर लिखा। अब स्क्वायर एक पावर है, ये भी एक पावर है, तो क्या होगा 4 ये ऊपर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस में कुछ नहीं होगा, बेस में वो नंबर सेम ऐसे दिखेगा, ऊपर पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो मेरे पास यहाँ पे 4 पावर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर वो यही शो करवा रहा है हमारे पास कि अगर 2 3 था तो ऊपर स्क्वायर उसका लिखा हुआ है, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पावर 6 आएगी, और यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा है अगेन। तो अगर पावर ऊपर बेसिकली ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, तो पावर सिमिलरली मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो उसका उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास लास्ट पावर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो एक्सपोनेंट। व्हेन नॉन जीरो रैशनल नंबर इज राइज्ड टू द पावर ऑफ जीरो। जब एक नॉन जीरो रैशनल नंबर जीरो की पावर के साथ जाता है द आंसर इज 1, तो उसका आंसर जो है वो 1 हो जाता है, जैसे कि उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर मैं लिखूँ 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5, तो क्वोशंट लॉ के हिसाब से मैं अगर इसको लिखूँ तो ये मेरे पास बनेगा 5 माइनस 5 तो पावर 0। अगर पावर 0 है तो वो जीरो एक्सपोनेंट में वो कहता है कि 1 आंसर आएगा, तो हम उसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका हमारे पास बन रहा था 32, इसका भी 32, तो 32 जब 32 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 आंसर बचेगा। तो ये हमारे पास इसी तरह का अगर हमारे पास एक्सपोनेंट में 0 है तो 1 आंसर होगा। जो हमने लॉ पीछे पढ़े हैं, पहला था प्रोडक्ट लॉ, वो ये है। दूसरा हमारे पास था पावर लॉ का, वो ये क्वोशंट लॉ का है। ये उसके दोनों उसने लिखे हुए हैं, ये दोनों प्रोडक्ट लॉ के हैं, ये दोनों क्वोशंट लॉ के हैं। ये हमारे पास पावर लॉ का है और ये जीरो एक्सपोनेंट का है। तो ये बेसिकली ये 4 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। इन्हीं से हमारे सब एक्सपोनेंट के जो काम है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर इज ए टर्म ऑफ एक्सपोनेंट। हम जो पावर लिखते हैं वो बेसिकली एक्सपोनेंट ही होते हैं। A negative base राइज टू एन ऑड नंबर इज गिव्स इट। कहते हैं कि जब एक नेगेटिव बेस हमारे पास है और उसकी पावर हमारे पास जो है वो ऑड नंबर है, तो हमने पीछे बात की कि उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ऐसे ही नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव बेस है और ऊपर इवन नंबर है तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नंबर में आएगा। ये हमने पीछे देखा है कि हमने किस तरह से
नेगेटिव और पॉजिटिव को देखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर वो इन दोनों इसको करवा रहे, बेसिस डिफरेंट है, 5 यहाँ पे 5 बेस है, यहाँ पे 2 बेस है। तो सिमिलरली इन दोनों को पहले पावर में हल करेगा तो 5 पावर 3 और उसके बाद हमारे पास 5 पावर 3 हमारे पास होता है 125 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 पावर 3 8, तो 125 8 टाइम मल्टीप्लाई जब हमारे पास होगा तो 1000 हमारे पास आंसर आएगा। इफ़ द बेस आर द सेम द पावर्स आर, कहते हैं कि जब बेस सेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी प्रोडक्ट लॉ, बेस सेम है तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो एडअप हो जाएंगी। नेक्स्ट है द नंबर राइज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू, जब किसी भी नंबर की पावर जो 0 के राइज पे चली जाए तो हमारे पास आंसर 1 होता है। ये हमने 0 पावर में हमने देखा पीछे लॉ में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, तो कहता है कि 2 पावर 3 एंड 4 पावर 3, कहते हैं 6 पावर 3 उसने आंसर लिख दिया। वो कैसे कि अगर मैं इसको दोबारा 4 को ब्रेक करूं तो 4 इस तरह से ब्रेक होगा। तो देखूं तो मेरे पास बन रहा है कि 4 की पावर में 2 की पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो इन दोनों को मैं ऐडअप कर दूंगा तो मेरे पास 7, तो ये भी ये आंसर यहाँ पे 7 बनना चाहिए, तो ये 6 को कुछ आंसर होगा नहीं, तो ये गलत है मेरे पास। नेक्स्ट है मेरे पास कि इन दोनों का जो -5 का, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। देखें यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है कि बेस सेम, ठीक, मैंने माइनस को साइड पे किया, बेस मैंने सेम कर दी इनकी। अब क्या होगा, दरमियान में डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर पावर जो है वो सिंपली डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास माइनस एडिटिव बाहर था, अंदर मेरे पास पावर में क्या बचा 3 पावर 1, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो -3 आ गया, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ 2 पावर 4 इज 4 2। देखें 2 की पावर 4 हमारे पास 8 होता है और 4 पावर 2 हमारे पास 16 होता है, तो ये किसी भी एंगल से उसका रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल बेसिकली उसका उल्ट, अगर 2 पावर 4 है तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास आना चाहिए था 1/2 पावर 4, तो ये इसका बेसिक रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट उसने कहा है कि 2 नंबर्स हैं और उनके एक्सपोनेंट में पावर 0 है, तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी देखा था एक्सपोनेंट में पावर 0 हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो 1 × 1 हमारे पास 1 बन जाएगा। कहते हैं कि 5 पावर 4 इज़ ग्रेटर दैन 4 पावर 5, नहीं, पावर जितनी बड़ी होगी वो नंबर उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो अगर हम इसको हल भी करेंगे तो हमारे पास ये बन रहा है 625, तो 4 5 टाइम्स हमारे पास इससे ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। हमें रैशनल नंबर्स में इनको हल करना है, जैसे इनकी पावर को खत्म करना है। तो 2 पावर है ऊपर, तो 4 की पावर 2 हमारे पास, मतलब कि 4 × 4 हमारे पास 16, नीचे हमारे पास 25, ये आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अब एक्सपोनेंट बेस -2 थी और पावर 3 है, मतलब कि पावर एक ऑड नंबर है, तो हमारे पास ऊपर माइनस के साथ ही आंसर आएगा और नीचे मैं 3 के साथ करूँगा 27। अगर मैं इनको उल्टा दूँ, जैसे कि हमने रेसिप्रोकल की बात की थी, तो उसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव में चली जाएगी। जैसे कि 5/4 करूं तो मेरे पास अब पावर जो है वो प्लस पॉजिटिव में आ जाएगी, और जब मैं इनको हल करूंगा तो मेरे पास 25/16 आ जाएगा। लेकिन रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। हाँ, अगर हम अंदर की एक्सपोनेंट की रकम को उल्टा देंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ऊपर जो हमारे पास साइन है वो पावर का वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम होगा, पहले हम जब उल्टाएंगे तो हमारे पास 4/-3 आएगा, पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेस 3 थी और ऊपर 3 थी, तो हमारे पास नीचे -27 शो करवा दूँ, -27, और ऊपर मेरे पास 4/3 मेरे पास होता है 64। तो इस तरह से हम इनको नंबर्स को डील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल। अब इनके लिखा हुआ है तो हम इनके पावर्स को लिखना है, तो 27 3/3 और ये 5/3,
तो मैं इसको अगर टोटली लिखूँगा भी तो मैं इस तरह लिख लूँगा जैसे हम यहाँ पे लिखते थे कि होल की पावर लिख देंगे। तो ये मेरे पास अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास 12 पावर 2 है, तो नीचे मेरे पास 9 पावर 2 है, तो ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे मेरे पास 64 8 का होता है और 25 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे माइनस के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। तो इस तरह से हम इसको हल करते जाएंगे। सिंपली हमने कहते हैं कि उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे पावर्स लिया और उसके बाद हम उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दे देता हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा, 3 ही क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये मैंने ये वाली रकम यहाँ पे लिख ली, तो मैं सिंपली इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे पावर 3 भी थी, तो हम उसकी पावर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, -8 क्योंकि पावर ऑड में है। नीचे 3 की पावर 3 27, यहाँ पे ऊपर अब पावर थी लेकिन इवन नंबर था, तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। और नीचे है मेरे पास 4, तो हम इनको क्रॉस कट कर देंगे, जैसे कि 4 2 टाइम्स 8 और यहाँ पे 9 3 टाइम्स 9 एंड 3 2 टाइम 9। तो ऊपर 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लेकिन माइनस के साइन यहाँ पे है, तो -4 ऊपर और नीचे 3, तो ये मेरे पास एक आंसर आएगा ये वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा, 2 आप खुद करिएगा। क्वेश्चन था कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद अगेन ब्रैकेट्स हैं, ब्रेसिस जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर लिखा हुआ -2/3 पावर 2 एंड अगेन पावर 3। तो पावर लॉ के हिसाब से हम इन दोनों के जो पावर्स हैं वो पहले हम एक ही पावर में लिख लेते हैं। तो वो क्या होगा, 2 × 3, मतलब कि ऊपर पावर्स हमारे पास मल्टीप्लाई होंगी, तो पावर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बनेगा -2/3 पावर 6। तो 2 की पावर 6 हमारे पास होता है 2 पावर 6 हमारे पास होता है 64। पावर ऊपर क्योंकि ऑड नंबर है तो माइनस बेस भी हो तो लेकिन फिर भी आंसर पॉजिटिव आएगा। और 3 पावर 6 हमारे पास 729। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट ये हमने कर लिए थे। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस द रिजल्ट। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर किए तो यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ वही पावर्स हैं और पावर के साथ हम उनको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर उसने कहते हैं कि सिंप्लीफाई करना है हमने इनको। तो अगर हम इनको पावर को देखेंगे तो यहाँ पर एडअप होंगी पावर। तो 2 पावर यहाँ पर 8 होगा, तो यहाँ पर 2 पावर 8 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड पावर सेम के साथ पावर डिवाइड होंगी तो हमारे पास बनेगा, बेस सेम है 8 - 8, तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा हमारे पास। क्योंकि एक्सपोनेंट में हमारे पास पावर 0 आ जाएगी। जब पावर 0 होगी तो बेस कुछ भी हो, पावर 0 है तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर वो अगेन है हमारे पास। तो जब हम इनको देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है इनकी पावर जब हम ऐडअप करेंगे तो यहाँ पर 5 - 4 और यहाँ पर -1, क्योंकि बेस सबकी सेम है तो यहाँ पर फिर -5 हो जाएगा। तो -5 1 पावर 3 की पावर हमारे पास 0, तो यहाँ पर फिर अगेन 1 आ जाएगा। तो 3 वाला थर्ड वाला देख लेते हैं हम। थर्ड जो है हमारे पास इसमें आ रहा है कि पावर्स हमारे पास यहाँ पे सेम है बेस, तो उनकी पावर जब हम ऐडअप करेंगे तो आ रहा है हमारे पास -3 4 के साथ, तो पावर इनकी आ गई 6। तो यहाँ पे 6 थी और यहाँ पर पावर हमारे पास आ गई 4/6, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। तो इनका भी जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट बनेगा, क्योंकि ये बेस सेम है तो हमारे पास ये भी अगर हम देखेंगे तो माइनस को एक साइड पे कर दें तो बेस हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई 4/6। मैं माइनस को बिल्कुल अलग लिख रहा हूँ यहाँ से। तो 3/4 की
पावर 6, तो हमारे पास अंदर 1 आ गया, तो -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, कहते हैं कि कौन सी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखनी है। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में पावर चली जाएगी। तो इनका कहते हैं आंसर हमारे पास कहते हैं कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा। तो अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो पावर्स बनेंगी वो बनेंगी 2 - 2 मल्टीप्लाई 3 - 2 और मल्टीप्लाई बाय -3। तो मैं इसकी उल्टा देता हूँ ताकि हमारे पास पावर जो है वो प्लस में चली जाए। तो पावर 1 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको जब कट आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास -1 बचेगा। तो -1 यहाँ पे -2 बेसिकली हम इसको कैसे लिखेंगे कि 1/2 लिख देंगे और उसकी पावर 2, 8 ऊपर है तो 1/3 हमारे पास नीचे आएगा। तो जब इसके साथ ये कट आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2/3। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखेंगे कि 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आगे एक डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 12 बन जाएगा, 12 पावर -1 और 12 पावर -1, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। मैं अंदर अगर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 12 पावर -1 है, तो बाहर भी 12 पावर -1 ही है। तो इनकी जो पावर है वो माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस होगा, तो इनकी पावर एडअप हो जाएंगी। तो एडअप होगी इनके पास 12 पावर 0 आ जाएगा। तो 0 पावर होगी तो उनका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट है 2 पावर 5 डिवाइड हो रही है, बेस सेम है, तो हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा वो होगा 2 पावर -3 डिवाइड फिर से 2 पावर -7। तो इनको जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास फिर आ जाएगा 2 पावर -4, क्योंकि यहाँ पे 7 यहाँ पे 3 अगर इनको करूँगा तो मेरे पास -4 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 पावर -4। तो सिमिलरली ये ऐसे ही इनके भी फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कहते हैं कि गिव द प्रोडक्ट ऑफ, बेस सेम है, ऊपर पावर है, पावर एडअप हो जाएंगी, तो 2 + 5 हमारे पास 7 आएगा, तो x पावर 7 आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, पावर यहाँ पर सेम है इसकी, तो पावर बेस सेम है, पावर ऊपर प्लस होंगी तो 22 आएगा अगेन। लेकिन अब आगे डिवाइड हो रहे हैं, तो जब डिवाइड होंगे हमारे पास तो 22 - 8 हो जाएगी पावर, तो हमारे पास 14 हो जाएगा। तो 12 पावर 14 हमारे पास आंसर आएगा। विच ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू 1, इनमें से कहते हैं कौन सी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है। तो जिसका एक्सपोनेंट हमारे पास 0 होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 हो जाएगा। बेस कुछ भी हो, अगर पावर हमारे पास 0 है तो वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ, कहते हैं कि इनका स्क्वायर 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 और 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 स्क्वायर होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव में नंबर आएगा। हमने पीछे भी पढ़ा था कि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अगर स्क्वायर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का लेते हैं तो पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, कहते हैं कि इनमें से कौन 3/2 के इक्वल है। तो इसकी पावर अगर हम देखेंगे तो 2 और 2 के इक्वल रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ यही है जो 3/2 के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी पावर मैं अगर 3 कर दूँगा तो 2 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से कुछ भी करेक्ट नहीं है, एक क्वेश्चन में से कुछ भी करेक्ट नहीं है, तो कुछ भी लगाएंगे वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ 2 × 2 इस। अब पावर ऊपर क्या होंगी, जब हमारे पास ब्रैकेट्स में पावर आ जाएंगी तो ब्रैकेट्स के बाहर पावर लिखी हुई है, तो ऊपर वाली पावर जो है हमारे पास एडअप मल्टीप्लाई होंगी। जैसे हमने पीछे देखा था पावर रूल, तो 2 × 2 हमारे पास पावर 4 होनी चाहिए, तो 2 पावर 4 हमारे पास 16 होता है, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास केस को सिंप्लीफाई करना है, तो 1/27, तो हम इसका जो पावर है वो हम इस तरह लिखेंगे कि अंदर पावर 3 की 3 और 5 की 3 चली जाएगी,
तो जब अंदर पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 1/3 के साथ दोनों की पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 3 के साथ कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 3/5 बचेगा। तो वो ये आंसर है। सिमिलरली यहाँ पर बेस सेम है, ऊपर पावर एक्सपोनेंट में हमारे पास 0 आ गई, तो सिमिलरली कुछ भी हो तो हमारे पास -1 में आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास 1 आएगा तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो हमारे पास -1 आ गया। तो ये था लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।